बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक नए पाठ में। पाठ भी नया है और विषय भी नया है। बहुत सारे विद्यार्थी उनके YouTube पे और मेरे मेल बॉक्स में ये कमेंट थे कि सर आप गणित यानी मैथ के पाठ कब अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैथ एक ऐसा विषय है कि अगर खाली बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी आप मैथ की वही प्रैक्टिस करें तब भी वो निरर्थक नहीं जाती है। वैसे मेरा मन ये था कि मैं इंग्लिश ग्रामर यानी कि टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें और हिंदी वगैरह ये सब पहले पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये गणित करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गणित जितनी जल्दी अपलोड कर दी जाए उतना ही जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने छठे की सबसे पहली यूनिट प्राकृतिक संख्याएं लेनी शुरू करी है। तो 1 मिनट में हम ये देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद मैथ में डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसी के माध्यम से हम आगे सीखते जाएंगे। तो जो हमारी संख्याएं होती हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 7 रह गए बीच में, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही कहां तक है? अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। इसको बोलेंगे हम अनंत। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंग्रेज बनने का वक्त आ गया। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें ये बता दूं कि जब जब मैं ये कहूंगा कि अंग्रेज बनने का वक्त आ गया, उसका मतलब होता है कि अंग्रेजी में इसको कैसे करेंगे। जैसे बोलेंगे इनफाइट, INFINITE, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। अब होता क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और अनंत तक। यानी कि अनंत का मतलब हुआ कि इसका कोई अंत ही नहीं है। कहीं तक भी, जहां तक आप चाहें वहां तक इसे बोल सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को 100 तक गिनती याद है, तो उसके लिए 100 जो है वो अंत है कि 100 तक गिनतियां होती हैं, लेकिन गिनती 101 में भी होती है। अब आप में से कुछ मुझसे कहेंगे कि सर 1 लाख तक गिनतियां होती हैं, तो मैं कहूंगा तुमसे 1 लाख और 1 भी होती है। 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 करोड़ तक तो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5, ऐसे फिर 1 करोड़ 99,999 के बाद आ जाएगा 2 करोड़। 2 करोड़ से फिर 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, अनंत है। आप उसका अंत ही नहीं कर सकते। वैसे पहले संख्याएं जो थी वो 9 तक हुआ करती थी। उसके बाद 0 जो था वो भारत ने दिया। किसने दिया? भारत ने। अब सोचकर देखो, अगर 0 भारत नहीं देता तो 9 तक ही संख्या रह जाती। फिर हमने 1 के आगे 0 लगा दिया, फिर ऐसे ही 2 के आगे लगाया, फिर 3 के आगे लगाया, यानी कि संख्या आगे बढ़ी तो भारत की वजह से। ठीक है। अब वो संख्याएं जो 1 से शुरू हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। अंग्रेज बनने का वक्त आ गया। प्राकृतिक संख्याएं को बोलेंगे नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, और नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब एक संख्याएं होती जो 0 से शुरू होंगी, जैसे 1 से शुरू ना करके मैं यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखता, तो यही संख्या हो जाती होल नंबर, WHOLE होल, और NUMBER नंबर। होल नंबर को अंग्रेज बनने का, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। संख्याएं यानी कि जब 1 से शुरू हो संख्याएं तब तो हम उन्हें बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, और 0 से शुरू हो तो उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है। बस इतना सा ज्ञान देना था। गीता का ज्ञान समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से ही धीरे धीरे आप सारी चीजें सॉल्व करते हैं। हर चीज कराना आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि एक जैसे प्रश्न दे रखे होंगे, तो मैं जो एक जैसे प्रश्न होंगे उनमें से एक आध आपको यहां कराऊंगा, और उसके बाद फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसी की तरीके से आगे करें। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं इसका मतलब आप ये समझिए कि मैथ्स से डरने की आवश्यकता तो अब रही नहीं। जादू होगा बोर्ड पे, जादू। क्या होगा? जादू, यानी कि मैजिक होगा बोर्ड पर। मैथ्स में डरने की आवश्यकता ही नहीं रही। तभी तक आपको डर था जब तक मैंने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला उदाहरण दे रखा है। पेज नंबर, कक्षा 6 के पेज नंबर 4 पे हूं मैं। ठीक है। पहला उदाहरण आपका दे रखा है, उदाहरण। ठीक है। पहला उदाहरण दे रखा है
5 3 8 1 में सभी का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब संख्याएं क्या दे रखी हैं? 5 3 8 और 1, ठीक है, ये संख्याएं दे रखी हैं। इनकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी संख्या जब लिखनी हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने का क्या वो है कि देखो दो तरीके के क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही, आरोही, और एक होता है अवरोही, अवरोही। आरोही को अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। क्रम का मतलब होगा ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, क्रम का मतलब ऑर्डर, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, DESCENDING, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग का मतलब हुआ छोटे से बड़ा, ठीक है, यानी कि पहले कोई छोटा हो, जैसे 1 से 10 तक अगर गिनती है तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। ये तो हो गया आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर कोई चीज है, देखो जैसा बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हम उसको बोलेंगे आरोही क्रम। और अगर ये घटते हुए क्रम में होते, अगर ये घटते हुए, अब देखो ये घटता हुआ क्रम है, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो 5 3 8 1, ठीक है, तो ये करो सबसे बड़ी बनानी है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले लिखो। तो 5 3 8 1 में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 8, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 5 3 8 1, 8 तो हमने लिख दिया। अब बताओ, अब 8 से छोटा कौन सा है? 3, 3 से भी छोटा है 5, 1 उससे भी छोटा है, तो फिर लिखेंगे 5, यानी कि 8 के बाद 5, उसके बाद 3, और 3 से छोटा क्या है? 1। यानी कि सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी है तो हम क्या कर रहे हैं? अवरोही क्रम में लिख रहे हैं उसको। ये हमने क्या लिखा? अवरोही, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? 8531। अब तुम में से कोई कहे सर हम 5 8 3 1 लिखते तो ऐसे मानकर देखो, ये है 8531 और ये 5000, तो 8000 बड़ा होता है कि 5000? तो 8000 बड़ा होता है। अगर हमें सबसे छोटी लिखनी है तो जो सबसे छोटी है पहले बोली दो, इनमें से सबसे छोटा कौन सा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। देखो ये कायदे में तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, 5 8 5 3 1 1 3 5 8, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। अब उदाहरण दूसरा देखो आप, उदाहरण दूसरा है अंक, उदाहरण दूसरा है अंक 2 3 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन्हीं अंकों का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। अब इन अंकों का इस्तेमाल होना चाहिए तो हम अभी कर देते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे विद्यार्थी। अब देखो इनमें से 4 अंकों की बनानी है, कितने अंकों की? 4। अब देखो 4 की कैसे बनाओगे? ये अंक तो 3 है, तो इनमें से जब हम सबसे बड़ी वाली बनाएंगे तो हम 8 को 2 बार लिख लेंगे, यानी कि क्या क्या हो जाएगी? 8, जो सबसे बड़ा है पहले वो लिखोगे ना, 8 के बाद एक और बार 8 लिख लो, उससे छोटा क्या है? 3, और उससे छोटा क्या है? 2, यानी कि ये हो गई 8832। इस 8832 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8000 प्लस 800 प्लस 30 और प्लस 2, ठीक है। अब इन्हीं की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब देखो सबसे छोटी संख्या में आप 2 बार 3 है, 4 अंकों की बनानी है, 2 वाला अंक 2 बार लिखोगे कि 3 वाला कि 8 वाला? तो जो सबसे छोटा हो वो 2 बार लिखो। अब देखो लिख के देखो, 2 2 3 और 8 2, अब 3 बार 2 लिखोगे तो 3 3 8 ऐसे करके लिख लोगे, 2 3, अगर 8 2 बार लिखोगे तो ऐसे करके आ जाए। अब देखो ये हो गया 2238, 2338, 2388। तो इनमें सबसे छोटा क्या हुआ? यही तो हुआ 2238, तो 2 2 3 8, ठीक है।
वो कोई सी भी संख्या दे दे, इसके हिसाब से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कौन सी सबसे छोटी बनानी है और कौन सी सबसे बड़ी। अब इसी को मैं तुमसे कहूंगा कि फैक्टर करके लिखो, यानी कि 2000 और 238, तो 200 प्लस 30 और प्लस 8। ठीक है, ठीक है। अब वो अगला बोल रहा है, अगला भी सेम ऐसा ही है। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा वो बोल रहा है कि 2050, इसको लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब जैसे हमने ये दोनों निकाली थी ना, इसका अंतर बताना है तो बस माइनस ही तो कर देंगे हम। अब देखो सबसे बड़ी इसमें कौन सी होगी? सबसे बड़ी देखो, सबसे पहले 5 लिखा जाए, फिर उससे छोटा क्या है 2, और फिर 0 0, ये तो हो गई सबसे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी, अब देखो सबसे छोटी में आप क्या करोगे कि अगर 0025 लिखोगे तो ये 4 अंकों की नहीं रह गई, ये कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 25, तो ये तो 2 अंकों की रह गई, तो हमें 0 बीच में डालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 0 डाल देंगे और फिर 5 डाल देंगे। अब इसमें से अंतर पूछ रहा है ना वो, तो अंतर हमारा कितना हो गया? अंतर हमारा हो जाएगा, देखो 10 में से 5 गए तो बचे 5, इधर कैरी लेंगे हम। 9 में से 0 गए तो बचे 9, 1 में से 0 गए तो बचे 1, और इधर 4 बचे थे, 4 में से 2 गए तो बचे 2, यानी कि 3195, 3195, सॉरी, क्योंकि ये तो 1 में से 1 जाएगा ना, 5 तो ये रह जाएंगे 3195। ठीक है, अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब देखो चौथा उदाहरण, और देखो चौथा उदाहरण है संख्या 3 4 7 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये दोनों 7 जो है इनके स्थानीय मान बताने हैं, स्थानीय मान। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। अब देखो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है 238, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200, यानी कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200। 30 का इकाई दहाई, यानी कि 30 गुणा दहाई, तो कितना हो जाएगा? 30। और 8 का कितना हो जाएगा? इकाई पे, तो 8 गुणा इकाई, यानी कि 8। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200। 3 का स्थानीय मान हो गया 30, और 8 का स्थानीय मान हो गया 8। और संख्या लेकर बताता हूं मैं तुम्हें। संख्या है 2 2 2 और 2। अब इनमें हर एक 2 का स्थानीय मान अलग है। कैसे? देखो ये हो गई इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हो गया हजार। बताओ इस वाली 2 का स्थानीय मान कितना है? इसका है 2 गुणा 1, यानी कि 2। इस वाले का इकाई दहाई, तो 2 गुणा दहाई का मतलब 20। इस वाले का ये सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 गुणा सैकड़ा यानी कि 100, तो 200। और ये 1000 पे है, तो 2 गुणा 1000 यानी कि 2000। तो अब इसका स्थानीय मान अब आपको पता लग गया, यानी कि जो जिस स्थान पे होगा उसका वही मान हो जाएगा। जैसे 2000 वाले स्थान पे है तो इसका 2000 हो गया, यही वाला 2 इकाई के स्थान पे है तो इसका सिर्फ 2 रहा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करो। 7 का बताना है, तो हम लिखेंगे कि 7 का स्थानीय मान, ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना है? इस वाले का देखेंगे हम, तो 7 गुणा इकाई यानी कि 7, और दूसरे 7 का ऊपर लिखो, पहले 7 का स्थानीय मान, दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना है? 2 गुणा, अब इकाई दहाई, ये दहाई वाले उस पे है, गुणा = 70। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस यही तक है आपका। अब हम अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अभ्यास प्रश्न करो, तो देखो पहला आपका दे रखा है। पहला क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी कि उन्होंने क्या कह रखा है? पहला दे रखा है 427। अब इसने क्या कर रखा है? ये अब इसने संख्या दे रखी है शब्दों में।
अब देखो 427, तो 427, ठीक है, ये उत्तर हो गया। ऐसे ही आपके तीसरे में दे रखा है 115, यानी कि 115। अब 115 कैसे लिखोगे? 115, 115, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है 3501, और चौथा दे रखा है 79029। चौथा और बता देता हूं मैं, चौथा है 79029, 79029, ठीक है। अब देखो 79000, 79 कितने होते हैं? 89 और 79 में अंतर कर लो, 70 9 79 होते हैं, और 80 9 89, यानी कि ये क्या है? 79,000, यानी कि 79,000, 80 से एक कम, 79,000 और 37, 79,000 0 और 37। अब अगर इसमें जीरो ना ऐसे लिख देते तो तुम कितना हो जाता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7,937 हो जाता। एक जीरो बीच में लगाया जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगाया करो कॉमा, हजार, 10,000, यानी कि 79,037, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखो पहला है 7019। अब मुझे ये बताओ कितना? 7,019 है ये, 7,019, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं इसमें। तीसरा है 69379, ये हो गया 60 9 69, तो 69,300 और 70 9 79, तो 379, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखो। अब तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए, ठीक है, बहुत सरल है, 10 11 दे रखा है। चौथा देखो, चौथा है 1 2 3 से बनने वाली संख्याओं की सभी संख्याओं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं? 1 2 3, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं, सभी संख्याएं, ठीक है, और इनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब देखो बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले ये वाला ले लो, 1 2 2 3, ठीक है। अब एक यही रखो, अब इन दोनों को बदल दो, 1 3 और 2, ठीक है। सबसे पहले 1 लिखिए, अब सबसे पहले 2 लिखो, 2 के बाद 1 और 3, 1 3, ठीक है। अब 2 के बाद 3 पहले कर दो, 1 बाद में कर दो, 3 और 1, अब 3 पहले लिखो। अब 3 के बाद कैसे लिखोगे तुम? 3 के बाद 1 2, यानी कि 3 1 2, फिर 3, अब इन दोनों को बदल दो, 2 1। अब देखो 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं, ये देखो सभी संख्याएं आ गई 3 अंकों से बनने वाली। इन 3 अंकों से कोई पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, दोबारा तो नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपका पांचवा है 035 से बनने वाली, आपका पांचवा है 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। सेम वैसे ही प्रश्न है, आप कर लोगे, ठीक है। अब छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा है 6705, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? अब मैं आपको सब बता चुका हूं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो बताओ मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो सबसे बड़ा दे रखा हो, सबसे पहले वही लिखो। अब देखो 6705 में सबसे बड़ा क्या है? 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 0,
ठीक है। सबसे छोटी संख्या, जीरो पहले नहीं लिखेंगे हम। अगर हमने जीरो पहले लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि फिर वो 3 अंकों की संख्या रह जाएगी और हमें 4 अंकों की बनानी है। तो सबसे पहले जीरो के बाद सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 5। उसके बाद तुरंत जीरो रख दो, यानी कि 5 जीरो, फिर क्या है 6 और 7, ठीक है। तो 5067, अगर तुम 6 यहां रखते तो 5600 हो जाता, तो 5000 से 5600 बड़ा हो जाता, यानी कि ये आपकी संख्याएं हो गई। अब 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वें प्रश्न पे आ जाइए। 7वां प्रश्न दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की, अब उन्होंने अंक नहीं दे रखे हैं कौन कौन सी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब देखो तुम्हारे अंक कौन कौन से हैं? अंक हैं तुम्हारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो अंक है तुम्हारे 10 अंक। अब सबसे बड़ी बतानी है तो जो सबसे बड़ा अंक हो उसी को 4 बार लिख दो। तो सबसे बड़ा कितना है? 9। तो 9, 9, 9 और 9, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटा इनमें क्या है? 0, 0, 0, 0, लेकिन ये तो कोई संख्या ही नहीं हुई, इसका मतलब तो 0 हो गया, वो 1 अंक का हो गया, ठीक है। तो हम उसके बाद जो है वो 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, यानी 1, 2, 3, तो ये होगी सबसे बड़ी। अब देखो इससे अगर 1 कम करोगे तो 999 हो जाएगा। 999 1000 से तो कम है, लेकिन वो 4 अंकों का नहीं रहा, ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। आपका 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। ऐसे ही आप कॉपी बनाना अपनी। 1 का स्थानीय मान कितना है? देखो इसके ऊपर लिखो, दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको लगे कि भैया मास्टर जो है वो खर्चा कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है। अब देखो 1 इकाई पे है तो 1 गुणा 1 बराबर 1, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा? 3, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, दहाई वाले अंक पे है तो 3 गुणा, और दहाई का मतलब हो गया 10, तो ये कितना हो गया? 30, ठीक है। अब दोबारा, अब अगला अंक कौन सा है? 2, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना है? 2, और ये कितने पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब हो गया 100, तो 2 गुणा 100 इक्वल टू हो जाएगा 200, ठीक है। अब दोबारा आ जाओ 5 पे। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 गुणा, और कितने पे है? कितने स्थान पे? 1000 पे, तो ये हो गया 5000। तो सबका स्थानीय मान ये आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। नमा है 6, 3, 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का हो जाएगा 6 गुणा 1 इक्वल टू 6 और दहाई सैकड़ा, और दूसरे का हो जाएगा 6 गुणा 100 इक्वल टू 600। ये इसी तरीके से आप भाषा में लिखना, मैंने तो जल्दबाजी में आपको दिखवा दिया। 10वां प्रश्न है 3, 3, 2, 4 में 3 का विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? 3 का। अब इसमें 3, 3, 3, 4 है, तो पहले तो हम स्थानीय मान निकालेंगे। पहले लिखो कि 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ठीक है। अब देखो ये 4 का तो हुआ इकाई, इसका हुआ दहाई, इसका सैकड़ा और इसका हजार, तो 1 3 का कितना हुआ? दहाई, यानी कि 3 गुणा 10, यानी कि 300, 30। दूसरे का हुआ सैकड़ा, 3 गुणा 100 इक्वल्स टू 300, 300, ठीक है। और अगले का है 1000, तो 3 गुणा 1000 बराबर हो जाएगा 3000। अब इनका योगफल ही तो निकालना है ना, प्लस कर दो, 0, 3, 3, 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ANS लिख दिया करो जब आपका आंसर आ जाए, ठीक है। 11वां है 11
आपका 11वां प्रश्न है 2 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 यानी कि 5 बार 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल कीजिए। तो ये मैं आपको करा चुका हूं अभी अभी, ठीक है। सेम वैसा ये 12वां देखो 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानमान का अंतर निकालिए। 5 4 5 अब इसमें लिखो प्रथम 5 और द्वितीय 5, तो पहला 5 यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रथम 5 का स्थानीय मान। प्रथम देखो क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसा करके निशान लगाया करो, ठीक है। फिर आपका मतलब होगा कि उत्तर शुरू हो गया। हम लिखेंगे प्रथम 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो प्रथम 5 का क्या है? इकाई। 5 गुणा 1 मतलब 5, ठीक है। और द्वितीय 5 का स्थानीय मान, द्वितीय 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 गुणा और वो सैकड़ा के स्थान पे 100 यानी कि 500। अब वो कह रहा है इसका अंतर बताइए, तो अंतर हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 500 माइनस 5 तो कितने बचे? 495। ये आपका आ गया आंसर। तो ANS लिखेगा, ठीक है। आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। एक जानने योग्य बात है कि एक होती है संख्या रेखा। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है? हम इसको बोलते हैं, संख्या का मतलब हो गया नंबर। अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बनने का वक्त है। NUMBER नंबर, और रेखा का मतलब होता है लाइन, ठीक है। नंबर लाइन, ठीक है। ये वो रेखा नहीं है जो तुम्हारे घर के आसपास आस पड़ोस में रहती है, ये मैथ्स वाली है। नंबर लाइन क्या होती है? देखो सारे नंबर्स को एक लाइन पे अरेंज कर देना नंबर लाइन कहलाता है, सारे नंबर को। तो एक सबसे पहले रेखा खींचो, उसके बीचों बीच में 0 लिख दो। इस साइड में लिखो 1, वो भी प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, और कहां तक? अनंत तक। क्योंकि 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस दिशा में, यानी कि ये प्लस की दिशा हो गई, यानी कि प्लस वाली की। अब ये माइनस की हो जाएगी। 0 में से अगर एक घटाओगे तो बचेगा -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6। तो सारी संख्याओं को रेखा पे डाल देना संख्या रेखा कहलाती है। देखो 0 वाले का मैंने लाल से दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आए। देखो यानी कि 0 तो बिल्कुल बीच बीच में आए, इस साइड जो है वो पॉजिटिव आ जाए और इस साइड निगेटिव। मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव। अंग्रेज बनो। पॉजिटिव का मतलब प्लस यानी कि सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब NEGATIVE, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो इस साइड में जितने आ जाएंगे उनमें माइनस का साइन लगेगा, और इस साइड में जितने आ जाएंगे उनमें प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अब बहुत सीधी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत दुलारी सी बात है। अब कोई तुमसे ये कहे कि 2 में अगर हम 5 जोड़ें तो कितने होंगे? तो हम करेंगे क्या कि हम करेंगे 2 में 5 जोड़ने हैं। 2 कहां दे रखा है इसमें? ये। अब हम 5 जोड़ने हैं तो 5 पे चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 2 में 5 जोड़े तो किस पे पहुंच गए हम? 7 पे। तो 2 और 5 7 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यानी कि सही हो गया। अब वो तुमसे कहे 1 में 8 जोड़ने हैं। अब बताओ 1 में 8, 9 आना चाहिए। अब देखते हैं 9 आता है कि नहीं आता। देखो एक हमारा है ये, प्लस का 1 दे रखा है ना, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस का। अब 8 जोड़ने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने पे पहुंचे? 9 पे। तो 9 आ रहा है। इसका मतलब संख्या रेखा से हम जोड़ना सीख सकते हैं और घटाना भी। अब वो तुमसे कहे कि 9 में से 2 घटा दो। अब 9 कौन सा है? ये। इनमें से 2 घटाओ, 1 और 2 कितने बचा? 7। तो देखो 7 बच रहा है।
अब वो तुमसे कहे कि 9 में से 12 घटाओ। अब तुम कहोगे सर 12 कैसे घट जाएंगे, ये तो गलत हो गया। तो अब तक 5वें तक तो बड़े में से छोटी संख्या घटती थी, लेकिन अब छोटे में से भी बड़ी घट जाएगी। नहीं मानो तो तुम घटा के देख लो। अब 9 है तो 9 कौन सा हो गया, 9 हो गया ये, यहां पे पहुंच गए। हमें कितने घटाने, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कौन से बचे, -3 पे। 9 में से 12 घटाए तो कितने बचे, -3 बचे। इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे छोटे में से बड़ा घटाना है तो चुपचाप बड़े में से छोटा घटा लो, यानी कि 12 में से 9 घटा लो। 12 में से 9 घटाए तो बचे 3, यहाँ पे 3 लिख दो, और बड़े का जो साइन है वही साइन लगा दो। तो बताओ 9 बड़ा है कि 12? 12 बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -3 लगा दो। अब मैं तुमसे ये कहूं कि 15 में से आपको 32 घटाने हैं। अब या तो तुम ऐसा करके बनाओ, या फिर क्या कर लो, चुपचाप साइड में कॉपी में जाके ऐसा करके लिख लो। 32 में से 15 तो हम घटाना जानते ही हैं। देखो 12 में से 5 गए बचे 7, इधर 2 गए, 2 में से 1 गए बचे 17। तो सबसे पहले तो लिख दो 17, और जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। बताओ 15 बड़ा है कि 32? 32 बड़ा है, इसका आगे कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस के लगा देंगे। कितने बचे, -17। ठीक है। अब हम तुमसे ये कहें कि -5 में जोड़ो 8। अब जोड़ना है तो इस साइड को चले जाओ, देखो -5 ये रहा। अब 8 जोड़ने हैं, घटाना होता तो इधर चले जाते। 8 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 3। अब नहीं मानो तो तुम करके देख लो। 8 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, और बड़ा साइन जो है उसका साइन लगा दो। तो 8 बड़ा है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस का 3, तो देखो प्लस का 3 आ गया। ठीक है। अब वो तुमसे ये कहे कि -2 में से 5 घटाओ। ठीक है, तो हम इसे और आगे बढ़ा देते हैं। 6 7 -7 -8 -9 -10, ऐसी कहां तक, अनंत तक। तो -2 में से -5 घटाने। अब देखो -2 कहां है, -2 है ये, थोड़ा सा ये -2 है ये, इसमें से 5 घटाने हैं। तो घटाने तो इस साइड चलो, 1 2 3 4 5, -7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से संख्या रेखा होती है। अब साइन लगाने होते हैं, 3 तरीके के चिन्ह होते हैं। 3 तरीके के चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला चिन्ह है ये वाला, ठीक है, जिधर बड़ा मुंह है उधर तो बड़ी संख्या, और जिधर छोटा मुंह है, अब देखो ऐसा करके छोटा है ना इधर मुंह, तो इधर छोटी। ठीक है, एक साइन होता है ऐसे, इसका मतलब इधर बड़ा मुंह है तो इधर बड़ी संख्या है, इधर बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और इधर छोटा है तो छोटी संख्या, छोटी संख्या। अभी प्रश्न उत्तर आएंगे तो तुम सब समझ जाओगे। तीसरा होता है हमारा बराबर का, यानी कि इक्वल्स टू, यानी कि जो इधर संख्या है वो इधर संख्या। जैसे 5 इधर होती तो इधर भी 5 होती, तो 5 बराबर 5 हो गए ना। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इज इक्वल, EQUAL 2, इज इक्वल टू। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ये हो गई। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि 109 और 108, इसमें चिन्ह लगाओ, तो भाई देखो जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा वाला मुंह खोल दो। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है 106 छोटा है 104 से। बताओ ये सही लिखा है, गलत लिखा है? तो आप कहोगे सर जी आपने ये गलत लिख दिया। मैं कहूंगा क्यों? क्योंकि 104 छोटा है और 106 बड़ा है, तो इसका बड़े वाले की तरफ बड़ा वाला मुंह लगना चाहिए था, यानी कि ऊपर वाला चिन्ह आपको लगाना चाहिए था। मैं तुमसे ये कहूं 7 और 7, इसके बीच में चिन्ह फिट करो। ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला, तो करोगे 7 बराबर 7 होता है। ठीक है, अब एक होता है पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, और दूसरी होती है अनुवर्ती। तो देखो बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं कैसे याद रखोगे। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया, देखो पास है पूर्व और पास है पहले, यानी कि किसी संख्या के पहले। जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 99। ठीक है, अनुवर्ती, आ से अनु और आ से अगली,
ऐसे ही पास है पूर्ववर्ती और पास है पहले वाली, तो अगली। अब मैं तुमसे पूछूंगा 101 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 101 आस है मतलब अगली, 101 की अगली क्या होगी 102। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले और अनुवर्ती मतलब अगली संख्या। ठीक है, अब हम अपने अभ्यास प्रश्न क्या करते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आपका छठा उदाहरण कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी 9999। ठीक है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, आ से अनुवर्ती, आ से अगली, तो इसकी अनुवर्ती का मतलब होगा अगली, यानी कि एक जोड़ दिया। तो एक जोड़ के अब तुम देख लो कितनी हो जाएगी। लो हमने ऐसे जोड़े, 9 में से 1 गया बचा 10, एक इधर आ गया 10, इधर आ गया 10 और इधर आ गया 10, यानी कि 9999 की कितनी हो जाएगी 10,000। अगर यही पूर्ववर्ती होता तो एक घटा देते हम इसमें से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अभ्यास पे, यानी कि अभ्यास पहली यूनिट का बी एक्सरसाइज। अभ्यास का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक है, पहला देखिए, पहला उसने दिया है 4, 5, 6, 7 और 8, और फिर कह रहा है 23, 24, 25, फिर उसने खाली स्थान दे दिया और फिर है 27। वो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। 4 ऑप्शन कौन से हैं, 21, 22, 26 और 28। तो इनमें भरो। अब देखो 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रम में चल रहा है, ये क्रमगत है। ठीक है, ऐसे इसमें क्रम देख लो 23, 24, 25, 26, तो 26 में कौन सा आ जाएगा 26। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दे रखा है इसने। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। वो कह रहा है 13 की अनुवर्ती। अब अनुवर्ती का क्या मतलब हुआ, अनुवर्ती का मतलब हुआ आ से अनुवर्ती, आ से अगली। तो 13 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी, एक जोड़ दो कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, तो इसमें 14 वाला सही है। 3 का का, ऐसे 3 का खा देखो। वो कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती, 27 की पूर्ववर्ती यानी कि पास है पूर्ववर्ती, पास है पहले वाली। तो 27 की एक पहले के लिए एक माइनस कर दो कितनी आ जाएगी 26। तो इसका 26 आंसर हो गया। जब भी आंसर आ जाए तो ANS लिख दिया करो आगे, ANS। ठीक है, अब वो कह रहा है 6 की अनुवर्ती संख्या। ठीक है, और फिर 15 की पूर्ववर्ती संख्या। अब हम सीधे चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को छाटिए। पहला है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। वो कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक, बताओ सबसे छोटी है, तो हाँ एक सबसे छोटी है। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। बताओ दाहिनी ओर वाली छोटी होती है, तो दाहिनी यानी कि बाएं का मतलब ये हो गया, दाएं का मतलब ये हो गया, तो दाहिनी ओर बड़ी होती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है 101 से बड़ी क्रमगत संख्याएं 102, 103 और 104 है। तो 101 से बड़ी है 102, 103 और 104, हाँ, तो ये हो गया सही। चौथा है हमारा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 1 से जो शुरू हो वो एक प्राकृतिक संख्या है। अब कायदे में 23 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो कायदे में 23 जो वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब ये सिर्फ प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो चौथे का आंसर है सत्य। तो हाँ प्राकृतिक संख्या तो है ही, ठीक है, और साथ साथ पूर्ण संख्या पूछता, वो बोलता प्राकृतिक भी और पूर्ण भी, तब भी ये सही होता। अब पांचवा है प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, सही बात है। अगर कोई संख्या सबसे बड़ी हो जाती तो अनंत का क्या मतलब हुआ, अनंत का मतलब हुआ कोई अंत ही नहीं, यानी कि हर संख्या अलग अलग जो है वो बड़ी और छोटी हो जाएगी। अब पांचवा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती आ से अगली, अनुवर्ती क्या होगी,
तो अनुवर्ती होगी आ से अगली, यानी कि 9999 एक और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 10,000। ये तो पहले ही सॉल्व किया था हमने। छठा बोल रहा है 1,01,000। आप कहोगे कि सर आपने कैसे पहचान दिया 1,00,000 हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगाओ, सैकड़ा 1000 10,000 के बाद कॉमा, फिर तो 1,01,000। इसकी वो कह रहा है पूर्ववर्ती पास है पूर्ववर्ती पास है पहले, तो पहले की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से 1 घटाएंगे तो हो जाएगी 1,00,000। 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 7वां देखो, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। बहुत सारे संख्या रेखा खींच ली, यहाँ 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 8वां देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की, 4 अंक कौन कौन सी, यानी कि 1 फिर 0 0 0 लगा दो। प्राकृतिक संख्या की, तो 0 जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, तो 1 1 1 1, ये है इसका आंसर। 6 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, हमें सिर्फ, मैंने ये सोचा कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या लेनी है। प्राकृतिक संख्या में 0 तो प्राकृतिक नहीं होती, लेकिन हम 0 इसमें इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो संख्या बनेगी, जैसे 1000 बनेगी 1 0 0 0। अब 1000 तो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 999 1000, तो 1000, इसीलिए इसका आंसर 1000 है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसकी अनुवर्तिक प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी, 9 9, 6 बार 9 लिख दो, 9 9 9 9। इसकी अनुवर्ती यानी कि एक अगली तो कितनी हो जाएगी, ये हो गए 9,99,999, तो ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। 3 के बाद कॉमा, फिर ये। तो आपका ये पहला पार्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। आप रजिस्टर जरूर बनाइए, मैथ्स का एक मोटा सा रजिस्टर बनाइए, पूरे मैथ्स की सिलेबस दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आप मेरे साथ हैं तो आप ये मानकर चलें कि पूरी साल आपको पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है।